महापुराण व्यास जी ने लिखे। और पुराण कोई छोटे मोटे ग्रंथ नहीं है। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। 81 समझ रहे ना आप लोग? लाख में थोड़े ही कम है, ज्यादा नहीं। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। इसके अलावा किसी में 24,000, किसी में 32,000, किसी में 28,000। जिस भागवत को लेकर हम बैठे हैं इसमें 18,000। यानी जितने भी हैं ये महापुराण, सब में हजारों हजारों के संख्या में श्लोक हैं। और अभी तो हम महापुराणों की बात कर रहे हैं। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, 18 महापुराणों के अलावा 18 पुराण भी हैं, 18 उपपुराण भी हैं और 18 प्रतिपुराण भी हैं। 4 तरह के पुराण हैं: पुराण, महापुराण, उपपुराण और प्रतिपुराण। और सब 18 हैं। तो कुल मिला के कितने पुराण हो गए? 72 पुराण हैं। ये सब व्यास जी ने रचा है। इसके अलावा महाभारत जैसा ग्रंथ, जिस एक ही ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं, वो भी तो व्यास जी ने ही रचा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यास जी ने जितने ग्रंथों की रचना करी है, किसी ने इतने ग्रंथों की रचना न करी है, न आगे भविष्य में कोई कर सकता है। लेकिन भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि व्यास जी ने इतने ग्रंथों की रचना करी, पर फिर भी उनका मन अशांत था। उनके मन को संतुष्टि नहीं थी। ये आगे जो अगरबत्तियां हैं, कोई इनको हटा दे। वो उधर पीछे बाहर की तरफ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सुना है कि नहीं आपने? है ना, मानते भी होंगे। भगवान सब जगह है, वो वहां से भी धुआं ले लेंगे, चिंता मत करिए। ये जरूरी नहीं कि वहीं पर लगाना है। उनके नाम से कहीं पर भी आप लगा देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर धुएं से प्रसन्न होते हो तो, मैं नहीं जानता प्रसन्न होते कि नहीं होते। आइए अपनी बात पर आ जाएं, जो मैं आपसे कह रहा था। तो एक आश्चर्य की बात है, इतना लिखने के बाद भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैं कई बार विचार करता हूं, आज के युग में इतना तो बहुत दूर की बात है, 2, 4, 8 किताब भी अगर कोई लिख देना तो वो अहंकार में फूला फूला घूमता फिरेगा। लेकिन व्यास जी इतना लिखने के बाद भी अहंकार तो दूर है, उनको खुद को संतुष्टि नहीं हो रही। संयोग से देव ऋषि नारद उनके पास पहुंच गए। नारद जी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने बताया, मैंने इतना लिखा है तब भी मेरे मन को संतुष्टि
नहीं हो रही है। एक निवेदन में हर जगह करता हूं, यहां भी कर देता हूं, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए यहां भी वो निवेदन में कर देना चाहूंगा। और मेरा निवेदन एक है, जिसको भी पूजा करनी है, फूल चढ़ाने हैं, जो भी करना है जरूर करें। मुझे रोक टोक नहीं करनी है, आपत्ति नहीं है पूजा से, पर मेरा निवेदन ये है कि या तो आप कथा के पहले आकर के पूजा कर लें या फिर कथा के बाद में पूजा कर लें। क्योंकि बीच में अगर आप आते रहे तो सुनने वालों का ध्यान आपके दुपट्टे पर जाएगा। पीछे से काला क्यों हो गया दुपट्टा इनका? नहीं, आपका नहीं हुआ, मैं तो बता रहा हूं, ऐसे ध्यान जाता है, आप घबराइए मत। तो किसी का दुपट्टा नजर आएगा, किसी की साड़ी नजर आएगी, किसी का कुछ रिश्तेदार होगा तो वो नजर आएगा, और वो ऐसे करेगा, आप मेरे पास आजा, जगह है। तो भैया आपसे निवेदन ये है कि जो बाद में आ रहे हैं वो फूल वगैरह हाथ में लिए हैं, लेकर वहीं बैठ जाएं, बीच में आगे मत आए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग अपनी बात पर आ जाएं। थोड़ा एक दिन रहेगा, कल से आप लोग सब एक दूसरे को कह करके समझा देंगे, क्योंकि श्रोताओं का मुख इधर की तरफ होता है, तो जब आगे कोई बढ़ेगा तो ध्यान उधर जाना स्वाभाविक है। अब कोई फूल चढ़ा रहा है तो वो देखने वाले सब देख रहे हैं, इधर चढ़ाया उधर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। तो इसलिए निवेदन रहता है, बाद में आप खूब पूजा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो देव ऋषि नारद ने व्यास जी को जब उदास देखा तो नारद जी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही। तो नारद जी ने कहा, मेरा एक सुझाव मान लीजिए। कौन सा सुझाव? बोले, आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, मैं भी जानता हूं, पर आप भगवान कृष्ण के पावन चरित्र वाला एक श्रीमद् भागवत महापुराण और लिखे। व्यास जी मुस्कुराए, इतने लिख डाले हैं, एक और लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे क्या संतुष्टि हो जाएगी? तो नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे अच्छा प्रमाण माना जाता है। तो नारद जी ने कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूं। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था और दासी पुत्र से इस जन्म में मैं देव ऋषि नारद बना। कैसे? बस कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के चरित्र के प्रभाव से। तो नारद जी ने कहा, जब मैं दासता से मुक्त हो सकता हूं तो आप अपनी उदासी से मुक्त क्यों नहीं हो सकते? इसलिए आप भागवत की रचना करिए। भागवत की रचना से आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। और व्यास जी ने भागवत लिखना प्रारंभ करी।
यहां एक बात मैं बताना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज के युग में अगर समाज की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो यही समस्या है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना। आज के युग में हर मानव असंतुष्ट है। आप लखपति बन गए तब भी असंतुष्ट हैं, करोड़पति बन गए तब भी असंतुष्ट हैं। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वो भी असंतुष्ट हैं। जिनको नौकरी मिल गई वो भी असंतुष्ट हैं नौकरी से, और जिनको नहीं मिली है वो भी असंतुष्ट हैं। आप जीवन में जरा झांक करके देखें, आज हर आदमी अपने आप से ही असंतुष्ट है। जो जिस हाल में है, जो जिस मुकाम पर है, उसको तसल्ली नहीं है, संतुष्टि नहीं है। व्यास जी का अवतार हुआ ग्रंथ की रचना करने के लिए। देखिए, बहुत सीधी बात बता दूं, व्यास जी को 24 अवतार में एक अवतार माना जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार।